IMF-35 पाकिस्तान का शैतानी घोड़ा जिससे हिंदुस्तान खौफजदा है। मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, पाकिस्तान की फिजाइया ने हाल ही में एक नए दौर का आगाज किया है, जिसकी वजह रूस से हासिल किए गए Mi-35 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये हेलीकॉप्टर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मजबूत करते हैं, बल्कि मुल्क की फिजाई बर्तरी को भी एक नई बुलंदी पर ले जाते हैं। ये इतने पावरफुल हैं कि इन्हें शैतानी घोड़ा भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम IMF-35 की तारीखी अहमियत, इसकी तकनीकी खसूसियात और पाकिस्तान के लिए इसके इस्तेमाल पर तफसीली बातचीत करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि भारत इससे इतना खौफजदा क्यों है। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। प्यारे साथियों, IMF-35 हेलीकॉप्टर्स की तारीख का आगाज सोवियत यूनियन के दौर से होता है, जब उसे 1970 की दहाई में तैयार किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को खास तौर पर जंगी हालात में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था और ये अपनी ताकतवर फायर पावर और मजबूत साख्त की वजह से जल्द ही दुनिया भर में मशहूर हो गया। जब सोवियत यूनियन ने 1989 में अफगानिस्तान पर हमला किया तो इब्तिदा में सोवियत फौज को ज्यादा मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जल्द ही अफगान मुजाहिदीन ने अपनी मुज़ाहमत को मुनज़्ज़म कर लिया और सोवियत फौज के खिलाफ हर महाज पर हमले शुरू कर दिए। ऐसे में सोवियत यूनियन ने अपनी फौजी ताकत को मजबूत बनाने के लिए IMF-35 हेलीकॉप्टर को मैदान जंग में उतारा। ये हेलीकॉप्टर अफगान मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुए, क्योंकि इनके पास इसका मुकाबला करने के लिए मुनासिब हथियार नहीं थे। मुजाहिदीन ने जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स और अमरीकी साख्ता स्टिंग मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया, जो कि IMF-35 के लिए एक बड़ा खतरा थे। इसके बावजूद IMF-35 ने जंग के दौरान अपनी तबाहकुन सलाहियतों का मुजाहरा किया और सोवियत फौज को कई महाजों पर फायदा पहुंचाया। मुजाहिदीन ने इस हेलीकॉप्टर को शैतानी घोड़े का नाम दिया, जो इसकी तबाहकुन सलाहियतों को जाहिर करता है। 1986 में सोवियत फौज का पलड़ा भारी रहा, लेकिन जब अमेरिका ने मुजाहिदीन को जदीद स्टिंगर मिसाइल फ्राहम किए तो जंग का रुख फिर से बदल गया। इस जंग के दौरान तकरीबन 300 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स तबाह हुए, जिनमें से 78 स्टिंगर मिसाइल्स के जरिए गिराए गए थे। उस जंग के बाद भी Mi-35 की शौहरत बरकरार रही और ये हेलीकॉप्टर दुनिया भर की फौजों में एक काबिल एतमाद हथियार के तौर पर जाना जाने लगा। पाकिस्तान ने भी इस हेलीकॉप्टर की सलाहियतों को अफगानिस्तान में देखा और 2015 में रूस से 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स का मुआहदा कर लिया, जो 2017 में पाक फिजाइया में शामिल हो गए। प्यारे पाकिस्तानियों, Mi-35 एक जदीद, ताकतवर और कसीरुल मकासद जंगी हेलीकॉप्टर है, जो अपनी शानदार तकनीकी खसूसियात, मजबूत हिफाजती निजाम और तबाहकुन हथियारों की बदौलत दुनिया के बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स में शुमार होता है। Mi-35 की रफ्तार, रेंज और ऊंचाई तक परवाज करने की सलाहियत इसे मैदान जंग में एक जबरदस्त हथियार बनाती है। ये 310 किलोमीटर फी घंटा की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज तकरीबन 460 किलोमीटर है, जबकि इजाफी फ्यूल टैंक्स के साथ ये 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। ये 400 से 500 मीटर तक परवाज कर सकता है, जो इसे जंगी मैदान में इंतहाई मुअस्सर बनाता है। इसके 2 ताकतवर टर्बो शाफ्ट इंजन इसे जबरदस्त ताकत और रफ्तार फ्राहम करते हैं, जो इसे मुश्किल तरीन इलाकों में भी ऑपरेशन करने के काबिल बनाते हैं। Mi-35 एक मुकम्मल हथियारों से लैस जंगी मशीन है, जिसमें कई खतरनाक हथियार शामिल हैं। इसके मरकजी हथियारों में 23 मिलीमीटर की दोहरी बैरल मशीन गन शामिल है, जो दुश्मन के फौजियों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा ये S8 और S13 रॉकेट लॉन्चर से लैस है, जो कि जमीन पर मौजूद दुश्मन के आदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मजीद ये कि Mi-35 जदीद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस है, जो 6 किलोमीटर तक के फासले पर मौजूद दुश्मन के टैंकों और किला बंद मकामात को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ अकसाम के बम और एयर टू एयर मिसाइल भी ले जा सकता है, जिससे इसे फिजाई और जमीनी दोनों हमलों के लिए बेहतरीन इंतखाब बनाया गया है। Mi-35 को जदीद हिफाजती निजाम से लैस किया गया है, जो इसे दुश्मन के हमलों से महफूज बनाता है। इसका टाइटेनियम से बना हुआ बख्तरबंद जिस्म इसे छोटे हथियारों और शेलिंग से महफूज रखता है, जबकि इसकी बुलेट प्रूफ विंड स्क्रीन पायलट को बराह रास्त गोलियों और धमाकों के असर से बचाती है। इसमें जदीद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर सिस्टम भी शामिल किया गया है, जो दुश्मन के रेडार्स और मिसाइल लॉक ऑन सिस्टम को जैम करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड फ्लेयर और चीफ डिस्पेंसर्स भी नस्ब हैं,
जो दुश्मन के हीट सीकिंग मिसाइल्स को धोखा देकर हेलीकॉप्टर को बचाते हैं। इन जदीद दिफाई खसूसियात की बदौलत Mi-35 जंगी मैदान में इंतहाई मुअस्सर और महफूज साबित होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, Mi-35 सिर्फ एक आम हमला आवर हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये फौजी जवानों और साजो सामान को मुंतकिल करने की सलाहियत भी रखता है, जो इसे दीगर रिवायती जंगी हेलीकॉप्टरों से मुख्तलिफ बनाता है। इसमें 8 मुकम्मल मुसल्लह फौजियों को ले जाने की गुंजाइश मौजूद है, जिसका मतलब यह है कि मैदान जंग में यह न सिर्फ दुश्मन पर हमला कर सकता है, बल्कि अपनी फौजी कुव्वत को फौरी तौर पर किसी भी मकाम पर मुंतकिल करने में मदद भी देता है। और ये खसूसियत खास तौर पर उन इलाकों में बहुत आम है जहां जमीनी रास्ते खतरनाक या नाकाबिले रसाई होते हैं। यह हेलीकॉप्टर इंतहाई सख्त और मुश्किल मौसमी हालात में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। अब चाहे वो सहरा की तपती धूप हो, बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके हों या घने जंगलात, इसकी मजबूती और इस्तेहकाम की बदौलत ये मुख्तलिफ मिशंस जैसे कि जंगी ऑपरेशंस, निगरानी, इमदादी मिशंस और दुश्मन की लाइनों के पीछे स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसकी यही खसूसियात इसे दुनिया के सबसे ज्यादा खौफनाक और काबिल एतमाद जंगी हेलीकॉप्टर्स में शामिल करती हैं। प्यारे दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने Mi-35 में जदीद एवियोनिक सिस्टम, नाइट विजन कैमरास, जदीद मिसाइल लॉन्चर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम शामिल किए हैं, जिनकी मदद से इसकी जंगी सलाहियत में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस अपग्रेडेशन के बाद यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ ज्यादा फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है, बल्कि रात के वक्त भी इंतहाई दुरुस्तगी के साथ ऑपरेशन अंजाम देने के काबिल हो चुका है। इसमें जदीद हेलफायर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और जदीद रॉकेट सिस्टम शामिल किए गए हैं, जो दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और जमीनी फोर्सेस के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इसमें जदीद तरीन रेडार और खुदकार दिफाई निजाम शामिल किया है, जो दुश्मन के मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने की सलाहियत रखता है। इसमें फ्लेयर्स और चीफ डिस्पेंसर्स भी लगाए गए हैं, जो दुश्मन के रेडार, गाइडेड और हीट सीकिंग मिसाइलों को धोखा देने में मदद देते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान इसकी कॉकपिट को डिजिटलाइज कर रहा है, ताकि पायलट्स को बेहतर नेविगेशन, हदफ की शनाख्त और हमले में मजीद आसानी हो सके। पाकिस्तान की इस जदीद अपग्रेडेशन ने भारत को शदीद परेशान कर दिया है, क्योंकि Mi-35 पहले ही एक मौलिक जंगी हेलीकॉप्टर था और अब इसकी मजीद तबाहकुन सलाहियतें भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। भारतीय मीडिया में कई बार इस हवाले से रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि पाकिस्तान के पास जदीद हथियारों से लैस Mi-35 का होना भारतीय टैंक ब्रिगेड और सरहदी दिफा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। भारतीय दिफाई माहिरीन को यह खदशा लाक है कि अगर पाकिस्तान इन जदीद Mi-35 हेलीकॉप्टर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर हसास इलाकों में तैनात करता है, तो भारतीय फौज के लिए किसी भी जारियत के जवाब में बड़ा नुकसान उठाना नागुज़ीर हो जाएगा। जी तो प्यारे प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और वीडियो अगर वाकई आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।